दयानंद है हमारे धर्मगुरु दिल्ली से, और वृंदावन से सदगुरु श्री रितेश्वर जी है, पहली बार मेरे प्रोग्राम पर आए। सदगुरु जी नमस्कार आपको भी। स्वामी दयानंद जी नमस्कार। सदगुरु श्री रितेश्वर जी धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। अनुजा कपूर भी हमारे साथ है, मुकेश खन्ना है हमारे साथ, प्रीति पांडे, आकाशदीप, अर्शी, अर्जुमन मुगल और संजय गुप्ता जो शिवसेना का समर्थन करते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे है स्वामी सदगुरु श्री रितेश्वर जी से। मैं नाम नहीं लूंगा मगर आप जानते हैं, नहीं तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सदगुरु जी अगर बात नाम ले लूं तो बहस बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यह सच है कि बॉलीवुड के कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े स्टार प्रोड्यूसर अपने फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, सनातन परंपरा का मजाक उड़ाया गया है इस बॉलीवुड में। ये हमारे सनातनी संस्कार के दुश्मन हैं। आज ये जो ड्रग्स वाला मामला चल रहा है, इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि बॉलीवुड में भी एक तरह से सफाई होनी चाहिए इन लोगों की? अर्नब जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि भारतीय सनातन परंपरा की रक्षा और देश के युवाओं की रक्षा के लिए यह जो महान मुहिम आपके चैनल ने आरंभ किया है, और आजादी के बाद पहली बार ड्रग्स के खिलाफ, नशा के खिलाफ एक इतना बड़ा मुहिम भारत की करोड़ों जनता के साथ आपका चैनल जुड़कर युवाओं के मन में जो प्रेरणा दे रहा है, और यह भारत के रक्त को जो अंदर अंदर समाप्त कर रहा है, दूषित कर रहा है, यह ड्रग्स, यह नशा सनातन परंपरा के विरुद्ध अश्लील फिल्में, अश्लील पिक्चरें, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के विरुद्ध ये पिक्चरें, हमारे सनातन परंपरा के विरुद्ध ये इनका बॉलीवुड का पूरा सिनेमा जगत, पूरा सिनेमा जगत में नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने युवाओं के भीतर प्रेरणा भरी है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर गंगोत्री ही गंदी हो जाए, जहां गोमुख ही गंदा हो जाए, तो गंगा जी में निर्मल जल कहां से आएगी? इस बॉलीवुड में लग रहे धन अगर हमारे सनातन संस्कृति के विरुद्ध लग रहा हो, किसी और परंपरा के पक्ष में लग रहा हो, तो बाकी तो सब पपेट बन जाते हैं। चाहे कोई पिक्चर बनाने वाला हो, चाहे एक्टिंग करने वाले लोग हों, पैसे के पीछे भागकर भारत की सनातन परंपरा को नष्ट करने पर पड़े हुए हैं। और ये अंदर अंदर भारत खोखला हो रहा है। जहां का नौजवान ड्रग्स में उलझ जाए, जहां का नौजवान अश्लीलता में उलझ जाए, उस देश में राम राज्य कभी नहीं आ सकता। उस देश में कभी भी शुचिता, पवित्रता नहीं आ सकती। मैं पुनः, जब मैं आपके चैनल के बारे में कुछ कहूंगा, लोग दलाल कहेंगे मुझे, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं भारतवर्ष में कि किसी चैनल ने इस प्रकार से भारत के रक्त को गंदा करने के लिए जिन लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई थी, उसके विरुद्ध खड़ा है कोई। आज पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, पूरा भारत सनातन संस्कृति के साथ खड़ा है। अर्नब जी, मैं ये कहता हूं, ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। अपने अपने स्तर से प्रत्येक भारतवासी को ड्रग्स से मुक्त भारत चाहिए, ड्रग्स से मुक्त बॉलीवुड चाहिए। और बॉलीवुड इसलिए चाहिए कि बॉलीवुड दर्पण है समाज का। लोग कहते हैं सिनेमा दर्पण है समाज का। क्या यही दर्पण है? क्या यही युवाओं को समझाया जा रहा? इसलिए मैं कहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को मिटना चाहिए। इस सनातन संस्कृति के ऊपर घात करने वाली फिल्मों को रुकनी चाहिए। और मैंने एक चीज सुना है अर्नब जी, भारी मार कबीर को कि चित्त से दिया उतार। वैसे ही मैं आज कहता हूं, भारी मार इन नशेड़ी गैंग और विधर्मी बॉलीवुड के लोगों को कि वित्त से दिया उतार। इनके फिल्मों का बायकाट कर दो, इन्हें आप देखना बंद कर दो। जब ये वित्तीय रूप से, जब वो गरीब हो जाएंगे, वित्तीय रूप से नीचे आ जाएंगे, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा सनातन परंपरा के विरुद्ध पिक्चर बनाने की। भारत के नौजवानों के रक्त में ये पुनः ड्रग्स घोलने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, नवीनता परोसने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। 1000 करोड़ लगा के पिक्चर बनाएंगे और जब 1 करोड़ इनकी पिक्चरें कमाएंगी तो औंधे मुंह गिर जाएंगे। इसलिए भारी मार इस भारत देश का, युवाओं का, कि वित्त से दो इनको उतार, चित्त से तो उतार ही दो।
वित्तीय व्यवस्था पे भी हमला करो, उसके बाद सनातन परंपरा पुनः उठेगी, गौरव उठेगा, देश के नौजवान इस भारत का निर्माण करेंगे। बहुत खूब। इतने रिएक्शन आ रहे हैं सदगुरु जी, आपके एक एक शब्द पर एक एक फोन कॉल, हजारों फोन कॉल मेरे न्यूज रूम में आ रहे हैं। अभी लोगों को प्रेरणा मिल रही है आपके शब्दों से। और ये संजय गुप्ता जो शिवसेना का समर्थन करते हैं, सुन ले आज, ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी। अगर आज बाला साहेब ठाकरे जी होते तो ये नहीं होने देते। संजय राउत आपके पार्टी के प्रवक्ता के कहते हैं सब लोग नशा करते हैं। कहा है कि आप इसको आप रुकिए, आप कहते हैं सब लोग नशा करते हैं, इसमें बुराई क्या है? आज सुना आपने सदगुरु जी ने क्या कहा? आप इसके बाद कहेंगे देखिए ऐसा कहां कहा? अगर आपके अंदर हिम्मत है, एक मिनट, मैं पहले तो अर्शी खान और आकाशदीप सभी, अर्शी खान और अर्जुमन मुगल को कहूंगा कि आप हमारे सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जी की बात जरा सुने। ये आनंदम धाम वृंदावन से बोल रहे हैं आज हमारे। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो विदेशों में जाकर वहां की संस्कृति और वहां के धर्म के खिलाफ फिल्में बनाकर देखें। अगर हिम्मत है, मैं कहूंगा आज हम किसी धर्म के खिलाफ है ही नहीं, ये तो आकाशदीप, स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो विदेशों में जाकर वहां की संस्कृति और वहां के धर्म के खिलाफ फिल्में बनाकर देखें। जिस तरह से आप लोग भारत में रहते हुए सनातन धर्म के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं अपने फिल्मों में। हम किसने अपमान किया? ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे मुकेश खन्ना साहब भी बैठे हुए हैं, जिनके साथ अभी मैंने काम किया था रिसेंटली। तो अभी उन्होंने जो महाभारत बनी थी उनमें विश्व पितामह का रोल उन्होंने भी किया था उसके अंदर। तो उसके बाद में इस तरह से तो सभी के सभी गलत हो गए। हम बचपन से इस हिंदुस्तान में रहते आ रहे हैं जहाँ पे हम श्री कृष्ण देखते हैं, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, सब देखते हैं हम ये सब चीजें। और हमें जितना नॉलेज आम एक आम हिंदुस्तानी को जितना नॉलेज होता है आप बात को समझ सभी लोगों को उतना नॉलेज अर्शी होता जी, है। हम बचपन से अर्शी ये सब जी, आप देखते एक हुए मिनट, आए एक हैं। और मिनट, अर्जुमन जी, कौन चाहता है बॉलीवुड के, अर्शी जी, जो बात हम कह रहे हैं, बॉलीवुड हो, जो बात हम कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें गंभीरता से। दो देखिए, आप विदेशों में जाकर वहां की संस्कृति और धर्म के खिलाफ फिल्म नहीं बना सकते, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। इसे कहते हैं जिस थाली में खाते हैं। जिस देश ने बॉलीवुड को मान दिया उसके संस्कारों में आप छेद नहीं कर सकते। और दूसरी बात अर्शी जी, छट्टे बट्टे नहीं है, 10 बार आपको बता दिया। आप अपने स्टेटमेंट आप अपने पास ही रखो, हम पे मत थोपो अपने स्टेटमेंट। हमने कभी हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ गलत नहीं कहा है, तो ये स्टेटमेंट आप हम पे ना डालो। जिसने डाला ये ड्रग्स वाली संस्कृति, ये ड्रग्स वाली संस्कृति आप लोग बंद करेंगे कि नहीं? ये ड्रग्स वाली संस्कृति आकाशदीप और अर्शी डिबेट पर है। ये जो पाश्चात्य संस्कृति के कीचड़ को आप लोग इधर भारत में ले आए हैं मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में, उसको आप बाहर करेंगे कि नहीं? आप जरा हमारे धर्मगुरुओं को बताइए। अर्नब जी, हम नहीं लेते ड्रग्स। नहीं, मगर ये ड्रग्स का जो हमारा, मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं, मगर बॉलीवुड में जो ड्रग्स की, हम नहीं लेते। आकाश, एक मिनट, आप अर्शी जी, पहले तो आप स्वामी दयानंद और सदगुरु जी के सामने बात करें, थोड़ी सभ्यता से बात करें, एक मिनट मुझे ऊंची आवाज में बात ना करें। जी स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। यार इसको मस्ती मत करो यार। आकाशदीप, गुरुजी, मैं इतना आपको जरूर बताऊंगा। ये लोग जो गलती करते हैं ये अपने दिमाग से बड़े हैं, ये बच्चे नहीं है। हमारी इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती। और कल मैंने अर्नब जी को कल भी ये बात बताई थी, और कल रात को ही हमने एसोसिएशंस को लेटर लिख दिया है कि हम देश का वेट ना करें और अपनी अंदर मैकेनिज्म शुरू कर दें। और जो लोग ऑलरेडी आ गए हैं इस दायरे में, इंडस्ट्री में कोई भी बंदा अगर उनसे एसोसिएट करेगा तो बैन कर देंगे। इस तरह की चिट्ठी में अर्नब जी को फॉरवर्ड भी कर दूंगा। सिर्फ डिबेट पे नहीं आते, हमने पीछे काम शुरू कर दिया है, कर दिया काम।
ये गलत है। अब जो चीज हम डिफेंड करना चाहते हैं करते हैं, नहीं, मगर ये आप लोग आपने अपने पिक्चरों में आपने ये बताइए, स्वामी दयानंद जी को ये बताइए, सब लोग डिबेट पर है, कि आपने अपने पिक्चरों में हमारा जो जीवन है वो हमारा जीवन दर्शन जो है वो नशे वाला दर्शन नहीं होता। आकाशदीप जी, आप लोग बॉलीवुड में समझ नहीं पा रहे भारतीय संस्कृति को। चारवाक दर्शन कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, और ये लोग बॉलीवुड के आधुनिक अंग्रेज कहते हैं कि जब तक जियो गांजा पियो। नहीं, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति। आप जरा स्वामी दयानंद जी देखिए, आप भारत में रहते हैं, स्वामी दयानंद जी इनको बताइए कि भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति का पालन करना होगा, ये अनिवार्य है। अर्णव जी, जो आपने ये प्रश्न उठाया, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी अर्णव जी, जो आपने प्रश्न उठाया है भागीरथ, अर्शी जी, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, बॉलीवुड नहीं, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। विदाउट स्मोक देयर इज नो फायर। जरूर ये चल रहा है। आप मुकेश जी की बात सुनिए। देखिए हमारा, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सारे लोग इन्वॉल्व नहीं है, मगर बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। मेरी बात मत सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी बात मत सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश आप कर रही हूँ। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। आप कई दिनों से समझ नहीं रही है, इसलिए सदगुरु श्री रितेश्वर जी खुद आपको समझाएंगे। देखिए मुकेश खन्ना भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए हमारा संस्कृति, ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी, प्रीति जी इनको बताइए, अनुजा जी इनको बताइए कि पहले हमारे जब गुरुजी बात करे, धर्मगुरु बात करे तो इनको टोके नहीं। ये हमारी सभ्यता नहीं है। अनुजा जी जरा बताइए इनको। अर्शी जी, जब सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज सबसे पहले मैं से, तो आपको टोकना नहीं चाहिए। ये भी हमारे संस्कृति के खिलाफ है। अर्णव जी, इल्जामात नहीं जी अनुजा जी, बहुत गलत बात है, ये गलत मैं आपके चैनल पर जो हमारे परम ज्ञानी सदगुरु दोनों आकर बैठे हैं, सबसे पहले मेरा नमस्कार, मेरा विनम्र नमस्कार आपके सामने है। और मुझे बहुत खुशी हुई आज आप लोगों के साथ मैं पैनल पे बैठी हूँ। परम ज्ञानी गुरुजी सारे आज आप यहाँ पर बैठे हैं। और मुझे एक बात जो सिर्फ कहनी है वो यही है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति शुरुआत से जिसको हम अभी तक देखते आए हैं, उसमें ड्रग्स का चलन नहीं था। ड्रग्स का चलन आज भी इसलिए नजर आने लग गया क्योंकि एनसीबी ने उठा दिया मुद्दा। नहीं तो ड्रग्स का चलन छुपता छुपता कहां तक छुपा रहा और कभी सामने नहीं आ पा रहा था। आज एनसीबी ने सुशांत की मौत ने इस बात को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि बॉलीवुड के अंदर क्या गंदगी चल रही है। बॉलीवुड के अंदर सिर्फ ड्रग्स नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, नेपोटिज्म, गैंगिज्म, आपका पॉलिटिकल नेक्सस, क्या क्या चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग, क्या क्या चीजें चल रही है। यही चीज तो वो एक्सपोज करना चाहता था। आज कितने लोग सुशांत के फैंस पूछते हैं सीबीआई ने क्या करा, सीबीआई ने वहां क्या हुआ। यही चीज सामने आ रही है निकलकर कि यही चीज तो सुशांत एक्सपोज करना चाहते थे। वही चीज आज अर्नब भी एक्सपोज कर रहा है। आज वो मर गए, सुशांत जी नहीं है हमारे बीच में, पर आज उनकी जो उन्होंने शुरुआत करी थी उसका एंड हम करेंगे। जो उन्होंने शुरुआत करी थी उसका एंड हम करेंगे। और वो सब कुछ आज हम लोग अगर बॉलीवुड में अगर देख रहे हैं, शुरुआत ही से नहीं किया, बॉलीवुड के अंदर कितने लोग अगर इसके अंदर सामने नजर आ रहे हैं, जो एनसीबी सामने लेकर आ रहा है। दीपिका पादुकोण ने भी बोला मैं नहीं पीती, रिया चक्रवर्ती ने भी बोला मैं नहीं पीती, दुनिया के कितने सारे जितने बॉलीवुड के हैं, करण जौहर कह रहा है मैं नहीं पीता, मेरी पार्टी में कुछ नहीं था, सलमान खान कह रहा है मैं नहीं पीता। धर्म में जब ये नहीं किया जाता है तो ये बाबा जी लोग कैसे मैं पीती हूँ, हम सब लोग पीते हैं। आप में से तो कोई सेवन नहीं करता इसका। तो दुख इसी बात का है कि जब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर चूल्हा ही हमारा पूरा का पूरा मैला हो गया। लोगों ने खड़े होकर हम लोगों के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। और ये और मैं कह रही हूँ हम महात्मा गांधी के पद पर है, और आज जब महात्मा गांधी के पद पर है तो हमारे ऊपर कीचड़ तो उछलेंगे ही। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अर्नब की टीम में हूँ। जब कीचड़ तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे शक्ति ने कीचड़ के साथ हमारे क्यों लीगल है, बाकी चीजें सबको इलीगल को जो जस्टिस की बात है।
आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपकी आवाज? हाँ आ रही है। अर्नब जी, पहले तो आपके चैनल पे जो गुरुजी लोग हैं, गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, दोनों गुरुजी लोगों को। और अर्नब, अर्शी खान से शुरू करती हूँ। अभी अर्शी खान बैठ के संस्कृति की बात कर रही थी। अर्शी, ये बताइए, बॉलीवुड में कितने ऐसे लोग हैं, आपने कभी ऐसी कोई, आपने अपनी बॉडी पे पाकिस्तान के झंडे के साथ कोई फोटो खिंचवाई थी? आपने पाकिस्तान के झंडे के साथ कोई फोटो खिंचवाई थी? क्या वो कंट्रोवर्सी सही थी या गलत थी? आज नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सिर्फ इतना कह दीजिए कि आपने एक बार भी पाकिस्तान के झंडों के साथ आपने फोटो, मैं धीरे नहीं बोलूंगी, मुझे बताओ कि पाकिस्तान के झंडों के साथ फोटो खिंचवाई थी कि नहीं खिंचवाई थी? और अर्नब, इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा गुरुजी, आपने पाकिस्तान के झंडे के साथ फोटो खिंचवाई थी कि नहीं? और अगर पाकिस्तान के झंडे के कुछ साथ भी फोटो खिलवाया? खिंचवाई थी, बॉलीवुड में बैठे कुछ हो, भी? पाकिस्तान का नाम गाते हो, पाकिस्तान का नाम गाते हो। और अभी गुरुजी जब संस्कृति की बात कर रहे थे तो हाँ में हाँ मिला रहे थे और एक तरफ मजाक उड़ा रहे थे। आपका जो बॉडी लैंग्वेज था वो मजाक उड़ाने का था। आइंदा जब धर्म गुरु बोले, आइंदा जब धर्म गुरु बोले तो कभी मजाक मत उड़ाना। और अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग बॉलीवुड में बैठ के पाकिस्तान से जो पैसा आता है, दुबई से जो पैसा आता है, उस पैसे को अपनी फिल्मों में लगाते हैं। और वो पैसा इसलिए आता है भारत को तोड़ने के लिए, आ रही है भारत आपकी की ऑडियो आ रही है? संस्कृति खराब करने के लिए, भारत से सनातन धर्म को आ रही है आपकी जड़ ऑडियो से आ रही है? उखाड़ने के लिए, इसलिए पाकिस्तान से पैसा आता है। और पाकिस्तान के खिलाफ है, आप पाकिस्तान के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है। जैसे लोग पाकिस्तान के खिलाफ, अर्शी खान जैसे लोग संस्कृति की बात मत करना, अगली बार संस्कृति की बात मत करना। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आपकी जो एक फोटो आई थी जिसमें पाकिस्तान के झंडे के साथ आप थी, वो फोटो सही थी कि गलत? अगर आप गलत थी तो मेरे लिए आपके मन में बहुत इज्जत है, लेकिन अगर वो फोटो सही थी तो कैसे इज्जत करें हम आपकी? कैसे इज्जत करें हम आपकी? भारत में बैठते हैं, बॉलीवुड से पैसा कमाते हैं, और पाकिस्तान के झंडे के साथ अगर आप फोटो खिंचवाते हैं तो आपकी इज्जत नहीं हो सकती। और अगर वो फोटो गलत थी तो मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मैं ऑन एयर टेलीविजन अर्नब गोस्वामी जी के शो पे बोलती हूँ। और आइंदा संस्कृति की बात मत करना। बॉलीवुड में पाकिस्तान का पैसा लगता है, एनआईए जिस दिन जांच करेगा 50% से ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से बॉलीवुड में बाहर का पैसा लगता है, किस तरीके से सनातन धर्म को तोड़ने के लिए काम होता है। अर्शी खान, यू आर एक्सपोज्ड। अर्शी खान, यू आर एक्सपोज्ड। पीपल लाइक अर्शी खान आर एक्सपोज्ड। सुनिए, मैं सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ, फक्र है मुझे इस बात का, बहुत बहुत गर्व है मुझे इस बात का कि मैं भारत की बेटी हूँ। मैं राम, कृष्ण, रहीम, इनके देश में पैदा हुई हूँ। मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। प्रीति जी बहुत अच्छा बोल रही है आप। इनको खटकती है। नहीं प्रीति जी आप बिल्कुल निडर होके बोलिए, अभी बोलने का समय आ गया है। इनको बहुत खटकती है। नहीं, इन्होंने प्रीति जी आज डिबेट पे देखिए, प्रीति जी इनको बहुत खटकती है क्योंकि आज मुंबई में बैठकर प्रीति जी बॉलीवुड का खाती हो, देश का खाती हो, भारत का खाती हो, पाकिस्तान के झंडे के साथ फोटो खिंचवाती हो। Why she's talking about Pakistan? Why she's talking about पूछो इसे, पाकिस्तान क्या आपने पाकिस्तान के झंडे के साथ कोई फोटो खिंचवाया था? अर्शी जी बोल दीजिए ना इन्हें, क्या आपने पाकिस्तान के झंडे के साथ फोटो खिंचवाया था? हाँ या ना? झंडे की कभी डिसरिस्पेक्ट की है? हाँ या ना? बोलिए ना, गलत है तो बोलिए गलत है। हमने हमारे आपने पाकिस्तान के झंडे के साथ फोटो खिंचवाया था क्या? आप अगर बॉलीवुड में है, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारत में रहते हुए कोई पाकिस्तान के झंडे के साथ फोटो खिंचवा नहीं सकता है। आप बताइए, आपने खिंचवाया था कि नहीं खिंचवाया था? जवाब दीजिए आप। ध्यान रखना, देश का खाती हो, भारत माता का खाती हो, भारत माता का, पाकिस्तान का नहीं खाती। पाकिस्तान के झंडे के साथ फोटो क्यों खिंचवाई? गलत है। अगर बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर मैं हो सकता है वो कंट्रोवर्सी हो, कई बार हीरोइनों के खिलाफ कंट्रोवर्सी होती है अर्नब जी। तो अगर अर्शी खान ने कोई ऐसी फोटो नहीं खिंचवाई है तो मैं टेलीविजन पे बोलती हूँ, अर्शी खान मैं तुम्हारी आपकी बहुत इज्जत करूंगी। देखिए, मूल मुद्दे पर आते हैं। झंडे के साथ फोटो खिंचवाई, बॉलीवुड में रहते हो, भारत माता का खाते हो, देश का खाते हो, तो मैं आपकी इज्जत कभी नहीं करूंगी। और अगली बार ठीक है, ये ड्रामा मत कीजिए। हमारे प्रोग्राम पर हमारे धर्म गुरु हैं, इतने ड्रामा की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं आपके ड्रामा का ज्यादा समर्थन नहीं करूंगा। मूल मुद्दा क्या है मुकेश जी, उस पर वापस आते हैं। आज हमारा मूल मुद्दा यह है
कि बॉलीवुड में इनका दबदबा अब तक चल रहा था मुकेश जी, और ये जो इनके मन में आए, ये जितने लोग आतंकवादी हैं उनका समर्थन करते थे, क्राइम सिंडिकेट अंडरवर्ल्ड को ग्लैमरस बनाते थे, दम मारो दम गैंग नशे के सेवन का समर्थन करते थे, खुद नशा करते थे, नशे का बिजनेस करते हैं। और जब हम कहते हैं भाई हमारे संस्कार और संस्कृति के खिलाफ है मुकेश जी, तो ये हंसते थे हम पर, कहते थे तुम्हें क्या पता, भारत के लोग यही सब देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं मुकेश जी, आप जरा सदगुरु श्री रितेश्वर जी ने जो बात की उसको आगे ले जाते हुए इस पर जरा जवाब दे कि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम, अर्नब जी, पूरी धरती हमारा परिवार है, और स्वामी जी को प्रणाम इसलिए हम लोग और मैं अब तक इनके कारनामे पर चुप थे। आपकी भी बात से सहमत हूं। जी मुकेश जी, बॉलीवुड की फिल्मों का स्तर गिर गया है। अंग्रेजियत जो आपने कहा कि जैसे इन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ की संस्कृति किसी और की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। अर्नब जी, मैं इस बात को और वजन देने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ फिल्म नहीं है, एड वर्ल्ड भी देखिए आप। मैं रिसेंटली आए हुए 2 एड के खिलाफ बोल चुका हूं। एक जो दोनों बनी है, आई थिंक डिज्नी प्लस हॉटस्टार करके इन्होंने अपने लिए बनाई है। पहली एड में कहा था बहुत हो गया परिवार, और दूसरी एड इन्होंने आज बनाई है जिसमें वो कहते हैं अपना देख अपना देख अपना देख। ये परिवार को तोड़ने वाले ये जो एड वर्ल्ड में भी घुसे हुए हैं, ये लोग इंग्लैंड के हैं या इंडिया के हैं मुझे नहीं मालूम। इनको हमारे देश की संस्कृति का अता पता नहीं है। ये बच्चे को बोलते हैं कि तू अपने परिवार बहुत हो गया, अभी चल तू जाके कोने में बैठ के तो अपनी फिल्म देख, अपना देख अपना देख। ये एड के खिलाफ मैं बोलना चाहता हूं। ये सिर्फ एड फिल्मों के स्तर गिर गया है, क्योंकि अगर आप ड्रग्स खाते हैं तो आपका जो दिमाग कलुषित होता है, आप उसके अंदर घुसे हुए हैं, तो आप क्या फिल्में बनाओगे? 100 करोड़ बनाओ या 200 करोड़ बनाओ या 1000 करोड़ बनाओ। सुनो, अगर हमारे देश के संस्कृति, इन बच्चों को संस्कृति से दूर लेकर जाओगे, कोई नहीं इनको एक्सेप्ट करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो शक्तिमान बन के भी बोल चुका हूं आज की जनरेशन को, बहिष्कार करो इन लोगों को। ऐसे चैनल चलते हैं जिसमें हमारे देश के देवी देवताओं के अश्लील फोटो दिखाए जाते हैं। ये क्या संस्कृति बांट रहे हैं लोग, और ऊपर से ये ड्रग्स। और फिर यहां बैठ के हमारे चैनल पे कुछ लोग बॉलीवुड का समर्थन करते हैं। मैं भी बॉलीवुड का हूं, लेकिन गलत बात होगी, मेरे परिवार में भी गलत बात होगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं विरोध कर रहा हूं, विरोध करना चाहिए। आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। स्वामी जी आए हैं, उन्होंने भी बात बताई है, सही बात बताई है कि हमारे यहाँ पर जिस तरह की फिल्मों का स्तर गिर गया, सेंसर बोर्ड होना चाहिए। एड वर्ल्ड में भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। कैसे पास करते हैं आप इस तरह का जिंगल जो कहता बहुत हो गया परिवार, चल बेटा तू अपना काम कर? अरे ये तो अंग्रेजों की संस्कृति है, जो बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप को कहते हैं ओके ओके पापा, ओके मम्मी, मैं जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड के साथ अपना घर बनाते हैं। क्या हिंदुस्तान की आप जो हिंदुस्तान का संयुक्त परिवार को तोड़ना चाहते हैं? अर्नब, मैं एक चीज बताना, यू नीड टू हैव सेंसर बोर्ड एवरीवेयर है ना, वो मैंने अपने बम पे लगाया था, ठीक है? तो मैं ये बात को आपको बताना चाहती हूँ कि बम पे लगाया था। हाँ ठीक है, तो आप जरा पहले अश्लील बातें ना करें। आशीष जी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप अश्लील बातें ना करें, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं आपको करने नहीं दूंगा, क्योंकि एक बात आप अश्लील बातें ना करें प्रोग्राम पर, आपको चेतावनी दे रहा हूं। आपको डिबेट के लिए बुलाया है, अश्लील बातें ना करें मेरे प्रोग्राम पर। दूसरी बात, सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज और स्वामी दयानंद जी के सामने आप ऐसी अश्लील बातें करती है, क्या बेहुदा काम कर रही हैं आप? ना बोले ऐसी बेहुदा बातें, हद पार न करें। अनुजा जी, प्रीति पांडे, हद ना पार न करें। हमारे धर्म गुरुओं के सामने ऐसी बात, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? अगर धर्म अनुजा, शर्म नहीं आती आपको? तुम भारतीय हो ही नहीं सकती। हमारे धर्म गुरुओं के सामने आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि जो भारतीय औरतें, आप कैसी बात कर रहे हैं? तुम्हारी तरह बात नहीं करती। आप कैसी बात कर रहे हैं? माफी मांगिए आप। अर्शी जी, फ्लैग नहीं आना चाहिए था। कैसी बात कर रहे हैं आप? बहुत अलग है। आप क्या बात कर रही हैं आप? इतनी अश्लील भाषा, इतनी अश्लील भाषा इस प्रोग्राम पर, तुम्हारी इतनी अश्लील भाषा, इतनी अश्लील भाषा। जो सच है वो सुनो, सुनो सुनो सुनो। आप इतनी अश्लील भाषा का प्रयोग न करें। तो लाना नहीं चाहिए था पाकिस्तान का फ्लैग।
आप इतनी अश्लील भाषा का प्रयोग ना करें। मैं नहीं होने दूंगा। नहीं, एक मिनट। मैं बिल्कुल प्रीति, आशिक तुम्हारे पाकिस्तान तुम्हारे रग-रग में भरा हुआ है। आप प्रीति पांडे नहीं, मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। मैं ऐसी बातों पर डिबेट ही नहीं करना चाहता। मगर आज मुकेश जी ने अच्छी बात कही थी। एक मिनट, मैं आपको बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूं। आज हमारे नहीं, मैं इनको मानता हूं बहुत, श्री रितेश्वर जी महाराज जी को, सदगुरु जी को, स्वामी दयानंद जी को मैं मानता हूं। इनके सामने मैं आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करने दूं। बहुत अच्छे से मानती हूँ, लेकिन फ्लैग कंट्रोवर्सी मत लेकर। मैं माफी चाहता हूं सदगुरु जी से और स्वामी दयानंद जी से। आपके सामने ऐसी बातें हुई, मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं इसी बात पर आ रहा था अब स्वामी जी कि सदगुरु जी, हम अपने संस्कार के बारे में बोलते हैं तो ये हम पर हंसते हैं। हमारी संस्कृति हमें हमेशा सिखाती है, जो मैं कह रहा था, मुकेश जी ने परिवार के बारे में कहा कि लोग आजकल ऐसा भी प्रोग्राम करते हैं कि परिवार पर हंसते हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा धरती हमारा परिवार है। इसलिए हम लोग सदगुरु जी इनके कारनामे पर चुप थे इतने सालों से, लेकिन जो हमारी संस्कृति पर ही हमला हो रहा है, अब हमला हमारी संस्कृति पर हो रहा है, तो वो हमारा परिवार नहीं हो सकता। ये कहना पड़ेगा इनको। और भारत के लोगों को, युवा पीढ़ी को जागना होगा सदगुरु जी। कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इस पाश्चात्य परंपरा के कीचड़ के खिलाफ संस्कृति की बात कर रहे हैं। मैं ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स भी पाश्चात्य परंपरा की कीचड़ है। कभी मत जाना। ड्रग्स भी पाश्चात्य परंपरा की कीचड़ है। नहीं, सदगुरु जी बोलेंगे। पर्सनल चीजों के ऊपर, पर्सनल चीजों पे मत जाना। सदगुरु जी बोल रहे हैं कुछ। सदगुरु जी अर्नब जी, अभी मुकेश जी ने कहा कि एड के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति पर हमला हो रहा है, और मैं ये कह रहा हूं कि आज के वर्षों पहले हरे राम हरे कृष्णा, दम मारो दम मिट जाए गम, हरे कृष्णा हरे राम, जियो सुबह शाम, ये तो हमारी संस्कृति पर हमला, बाहर से आए हुए पैसे और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जिन देशों ने और जिन लोगों ने इस पर पूरा पैसा लगाया हुआ है, वो धीरे धीरे जहर बन के हमारे नौजवानों के रक्त में, हमारे बहन बेटियों के रक्त में ऐसा घुस जाना चाहते हैं, जिसके कारण इस देश की संस्कृति नष्ट हो रही है। ये एड हो, ये फिल्में हो, अब व्यक्तिगत लाइफ पर बात नहीं करते। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को हमारा देश रोल मॉडल मानता ही क्यों? एक तरफ महाराणा प्रताप खड़े होते हैं, वीर शिवाजी खड़े होते हैं, भगत सिंह खड़े होते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक खड़े होते हैं, और आज की स्थिति में भी मैं कहूं तो लोग मुझे कहेंगे मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन वर्षों बाद देश के कोई प्रधानमंत्री भारत के समस्त मुद्दों पर जिस प्रकार से गंभीर होकर के उस समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, हम सबको जो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति की रक्षा करे, और ये जो दूषित चीजें हैं, जो गंदी चीजें हैं, बहन अर्सी है, अर्सी बहन से भी मैं कहता हूं, मैं नहीं समझता आप बस वसुधैव कुटुंबकम, हम सब इंसान हैं। मैं उस दृष्टि से आपसे कहता हूं, आपके घर में या आपके परिवार में भी लोग फिल्में देखते हैं, ऐड देखते हैं। चलो आप ड्रग्स नहीं लेते, पर आपके बच्चे पिक्चर देखते हैं, जिनको रोल मॉडल मानते हैं, वो ड्रग्स एडिक्ट पाए जा रहे हैं। पूरे फिल्मों में ड्रग्स को लेते हुए दिखाया जा रहा है। मैं पिक्चरों का नाम नहीं लेता, जो स्मगलर होते हैं, जो गुंडे होते हैं, जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे होते हैं, उनको हीरो के रूप में सामने लाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि मजबूरी में बेचारे ने ऐसा किया। आप समझ नहीं सकते कि इमोशन के नाम पर ये कोई साधारण घटना नहीं चल रही जो पकड़ में आएगी। बड़े तरीके से सनातन संस्कृति को मिटा देने का एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है, और आज से नहीं। और अगर बॉलीवुड ऐसे ही करता रहा, बॉलीवुड हमारे देश के लिए बना है कि देश के नाश के लिए बना है, हमारी संस्कृति के नाश के लिए बना है, हमारे धर्म के प्रचार के लिए, हमारी सनातन परंपरा के प्रचार के लिए। मुकेश खन्ना जी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह का रोल किया था इन्होंने। आज जब मैं सुबह प्रवचन कर रहा था तो मैंने कहा, भीष्म पितामह, अरे हमारे अंदर वो साहस है सनातन धर्म के अंदर कि हमारे धर्म के अंदर हमारी लीलाओं में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, पर क्या बाकी कोई लोग स्वीकार करता है? थोड़ी सी अगर कोई बात हो जाए तो बैंगलोर चल जाते हैं,
थोड़ी सी कोई बात हो जाए तो शहर जल जाते हैं, दिल्ली जल जाते हैं। हम तो अपने संस्कृति में भी अगर कोई खोट है, अगर कोई खोट लाता है तो उसके विरुद्ध बोलने को तैयार है। हमारे यहाँ कोई फतवे नहीं होते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो अर्थी बहन बैठी हैं, सारे लोग बैठे हैं, ये कहते हैं हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, आप अपना परिवार क्यों बोल रही हैं उसे परिवार मत बोलिए। परिवार के अधिकतम सदस्य अगर इंफेक्टेड हो चुके हैं तो क्या यह उपाय नहीं करना चाहिए कि पुनः भारतीय सनातन परंपरा संस्कृति, आपके बच्चों की भी रक्षा हो, आपके बेटे बेटियों की भी रक्षा हो, वो ड्रग्स के जाल में न जाएं। इसके लिए क्या आप आवाज नहीं उठाएंगी? यहाँ विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है। सनातन परंपरा अगर देश में जीवंत रहेगी तो ये देश जिंदा रहेगा, ये देश चलेगा। भारत की बाहर की संस्कृति, मुगलों की संस्कृति, बाह्य संस्कृतियां हमारे देश को लीड नहीं कर सकती। और ये बहुत बड़ा साजिश है, मैं फिर कहता हूँ। और देश की जनता से रिपब्लिक नेटवर्क के द्वारा अर्नब जी ने जो मुझे यहाँ बुलाया है, उनके माध्यम से नौजवानों से कहता हूँ, भारी मार बॉलीवुड के इन ड्रग्स एडिक्टों को। भारतीय सनातन परंपरा के जो विरोधी लोग हैं, एक ही मार है, इनके फिल्मों का, इनके इंटरव्यूज का, इनकी वाणियों का विरोध कर दो। सुनिए आकाशदीप जी, सुनिए। अगर वित्तीय तरीके से ये मिट गए तो ये दोबारा खड़े नहीं होंगे। अगर सनातन यहाँ पिक्चरें बनेंगी, फिर रहदास, ये बहुत बड़ी बात बनेंगी, नामदेव, यहाँ पिक्चरें बनेंगी रामायण पर, महाभारत पर। और ये बॉलीवुड ये रामायण और महाभारत की पिक्चरें भी बनाते हैं तो उसमें भी अश्लीलता डाल देते हैं। माता जानकी के ऊपर ऐसे ऐसे रोल लेके चले आते हैं, ऐसे ऐसे उनके साथ सज्जा कर देते हैं। आप तो पूरी तरीके से हमारे संस्कृति को नष्ट करने पर लगे हो। अगर ये संस्कृति ऐसे नष्ट करते रहोगे तो भारतवासी अब चुप नहीं रहेंगे। मैं पुनः कहता हूँ अर्नब जी, जी आवाज कट गई। जी ऑडियो कट गई हमारी। एक मिनट मैं स्वामी आगे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। अरे इनके दर्द को देखिए। और बॉलीवुड आप आईना है, आप आईना सही दिखाइए, आप प्रेरणा दीजिए, आप नंगेपने को, अश्लीलता को और ड्रग्स को आप तो यहाँ पर प्रमोशन न करें। मैं बहस नहीं करना चाहता किसी से, अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं फिर कहता हूँ, सनातन परंपरा के ऊपर ये हमला है। अरे मैं नाम नहीं लेता किसी का, भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ाओ तो हंसी बना देते हो। हम कोई भगवान कृष्ण के लिए कहें, रासलीला को इतने गंदे शब्दों में आप प्रयोग करते हो। रामलीला पर आपने पिक्चर बना दी, यही रामलीला है, यही राम जी का राज्य है, यही राम की मर्यादा है, जिनके नाम पर आप फिल्में बनाते हो। राम कृष्ण इनके महत्व को आप समझते नहीं, इनकी संस्कृति को आप जानते नहीं, ना आपने कभी पढ़ा, ना आप कभी सुने, आप चले आते हैं। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके बच्चों को कोई बीमारी हो गई, किडनी की कोई बीमारी हो गई, लीवर की कोई बीमारी हो गई, तो आप क्या किसी सब्जी वाले से जाके इलाज कराओगे कि आप जाकर के उस बेस्ट डॉक्टर से इलाज कराओगे? अरे सनातन परंपरा भारत के ऊपर पिक्चर बनाने से पहले मैं स्वामी दयानंद जी का समर्थन करना चाहता हूं कि क्या साधुओं को उस रोल में नहीं होना चाहिए सेंसर बोर्ड में, कि हमसे पूछ करके, और भारतीय सनातन संस्कृति को जो ज्ञाता है वेद वेदांत सिद्धांत को, उनसे पूछ करके फिल्में नहीं बननी चाहिए? आप किडनी के डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों नहीं सब्जी वाले से जाकर के अपना इलाज करा लेते हो? क्यों नहीं सड़क पे कोई सिगरेट पीने वाले से अपना इलाज करा लेते हो? हमारी संस्कृति पर फिल्में बनाओगे, हमारी संस्कृति पर शिव जी के ऊपर आवाज उठाओगे, रासलीला को गंदे शब्दों में कहोगे। अरे रासलीला का अर्थ होता है जीवात्मा और शिवात्मा का मिलन, जहाँ जीव और शिव मिलते हैं उसे रासलीला कहते हैं, महारास कहते हैं। महापुरुष भगवान इन सबों के मिलन को महारास कहते हैं। ये लड़के लड़कियों के मिलन को रास कह देते हैं। ये डांडिया उठा लेते हैं डंडे और नाचते हुए दिखा देते हैं, आधे कपड़े में अश्लीलता दिखा देते हैं, उसे रास कह देते हैं। रास कोई साधारण विषय नहीं है। जब उस विषय में आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, अपने बच्चों का इलाज किसी आप हैरे गहरे नथु खैरे से नहीं करा सकते, तो भारतीय संस्कृति के ऊपर पिक्चर बनाने से पहले आपका अध्ययन क्या है? आप जानते क्या हो? आप किस प्रकार से पिक्चरें बनाते हो, किस प्रकार से रोल लिखते हो? क्या इस पर सेंसर नहीं होना चाहिए? और सही बात है, भारतीय प्रधानमंत्री से तो मांग करता ही हूँ, अर्नब जी अपने चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक आवाज उठाइए कि संस्कृति, भारत राष्ट्र, मैं पहले भारत का एक नागरिक हूँ, मैं आपको बता दूं अच्छे से, साधु बाद में हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत के खिलाफ, भारत के विरुद्ध कोई भी चीज
भारत के नौजवानों के विरुद्ध कोई भी चीज इस देश में किसी माध्यम से आएगी तो विरोध करने के लिए हम खड़े होंगे। हम मनसा वाचा कर्मणा से विरोध करेंगे। मैं पुनः कहता हूं, इतने भोले भाले मत बनिए, इतने अनजाने मत बनिए। आपको भी पता है हमारी संस्कृति के विरुद्ध ये युद्ध हो रहा है और बहुत अच्छा। सेना के नेता भी यहाँ बैठे हैं। आपसे भी कह रहा हूं, सदगुरु जी पूरे तौर से मैं कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत आपके और स्वामी दयानंद जी के साथ पूरी तरह से खड़ा है, मगर मुझे लगता है सदगुरु जी मुझे लगता है मुझे जो लगता है केवल विरोध मत करो, बॉलीवुड के साथ खड़े मत रहो। जितनी नग्नता आप लोगों ने परोसी है ना, अब भारत को सुधरने में भी 7 साल लग जाएंगे अगर अभी से बॉलीवुड ठीक हुआ तो। जितने दिन में बिगड़े हैं उतने दिन में हम सुधरेंगे। इसलिए प्रारंभ सदगुरु जी जैसे मैं आपसे पूछना चाहता था और आपने जो बात कही उसके साथ पूरी तरह से मैं आपके साथ हूं। हमारी पूरा जो चैनल है आपके विचारों को लेकर समर्पित है। और सदगुरु जी एक बात कहना चाहता हूं मैं, जो मैं पूछना चाहता हूं, आप जरा सुनिए आज संजय जी कि गीता में आप स्वामी दयानंद जी से पूछिए कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था। गीता में स्वामी दयानंद जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब अधर्म बढ़ेगा, तब मैं प्रकट होता हूं और पाप कर्म बिल्कुल हम परित्राणाम साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। वो आ गया है। और नवजी आपका झंडा उठा के आगे चलिए। पूरे सनातन परंपरा आपके साथ है और मोदी जी, योगी जी और सभी नेता जो भारतीय परंपराओं के साथ है, आपके साथ है। और इस कीचड़ को सफाई करना बहुत जरूरी है। उद्धव जी क्या बोलिए? ये बॉलीवुड उद्धव जी का नाम क्यों ले रहे हैं? आतंकवाद के संजय राउत ने कहा सब लोग नशा करते हैं। आतंकवाद के कड़ी को तोड़ना होगा। मोदी जी, योगी जी, उद्धव जी, क्या शिवसेना इससे अलग है? क्या शिवसेना बीजेपी से अलग है? उद्धव जी क्या संजय राउत ने क्या कहा सब लोग नशा करते हैं साथ मिलकर के? लेकिन आज संजय राउत जी ने क्या कहा? नहीं आप प्लीज, संजय राउत जी ने क्या कहा? संजय राउत जी की बात, संजय राउत जी ने क्या कहा? नशा तो सब लोग करते हैं। प्रमुख स्वामी दयानंद जी, स्वामी जी ठाकरे हैं, अर्नव जी शिवसेना प्रमुख स्वामी जी बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। आप इसको हल्के में ले सकते? शिवसेना आज भी स्वामी जी को बोले थे। स्वामी दयानंद जी बोलिए। के मुद्दे पे खड़ी है, आज भी धारा 370 के मुद्दे पे खड़ी है। स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं आपको? जहाँ पर है। अमित शाह, हेलो अर्नव जी, उद्धव साहब का नाम, अर्नव जी, ये जो बॉलीवुड है जी स्वामी जी, पर हमारे संत ज्ञानेश्वर जो थे वो भैंसे के मुंह से वेद पढ़वाया। वहीं पर महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जी का मंदिर है जो परशुराम जी को शिक्षा दिया। वहीं पर हमारे तुकाराम जी हैं जो विश्व को कल्याण किया। महाराष्ट्र में नामदेव जी हैं जो विश्व का कल्याण किया। और छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे जो विश्व का कल्याण किया। आज वहीं पर शिवसेना है जो बाल ठाकरे थे। ये तो ठीकरा भी नहीं है, ये तो देश को बर्बाद करने वाले हैं। ये शिव सैनिक ऊपर से हैं और अंदर से ब्रह्म सैनिक हैं, इसलिए ब्रह्म जाल में पड़े हुए हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? सुनिए संजय जी, सुनिए, आप किसके साथ खड़े हैं? आप अपने को राजनीति पे नहीं आए, आप राजनीति पाल कर पर आप चुप रहे, इसलिए बोल रहे हैं। भारतीय राजनीति पे नहीं आए। परंपरा और सनातन का नींव अभी करेगा। साधुओं की हत्या तो यूपी में भी हुई। क्या यूपी में साधुओं की हत्या होने से यूपी हत्या की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 साधुओं की हत्या हुई। मैं देखिए, विषय को भटकाइए मत, विषय को भटकाइए मत। कैसे हम बॉलीवुड के ऊपर हैं। शिवसेना पर आप उंगली उठा रहे हैं। आप साधुओं को छोड़िए ना, हत्या की बात छोड़िए। हम आपका सम्मान करते हैं,
मैं कह रहा हूँ अंगुली नहीं दिखा रहा हूँ। नाम ले रहे हैं, आप अपने गिराबान नहीं, आप नहीं करते हैं। कि आप कहाँ पर खड़े आप हैं। सम्मान नहीं करते। आप देश हैं की कहाँ शान है पर? शिवसेना। मैं आपके ऊपर अगर अंगुली शिवसेना नहीं उठा रहा हूँ। देश जो नहीं। देश को बर्बाद कर दिया असली उसके हिंदुत्व में साथ आज भी आप खड़े शिवसेना ही हैं है। चंद टुकड़ों के लिए, पीडीपी चंद की तरह पैसों के लिए। पीडीपी की तरह धिक्कार है आपका शिव सैनिक मुफ्ती होने का। मोहम्मद सैयद को धिक्कार है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। धिक्कार है। महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद मुख्यमंत्री बने, किसी कांग्रेस के आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दोस्तों किसी एनसीपी के आदमी को अंत में मैं कहूंगा, नहीं, एक मिनट, मैं स्वामी जी के साथ राजनीतिक डिबेट नहीं करना चाहता, मगर जो इन्होंने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होता हूं और पाप करने वालों का विनाश करता हूं। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि इन गंजेड़ियों का पाप बहुत हो गया, अब इनका विनाश होना जरूरी है। और दोस्तों सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि जनन जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये धरती मिट्टी नहीं, हमारी मातृभूमि है, हम इसकी पूजा करते हैं। लेकिन बॉलीवुड के नशेड़ी और गंजेड़ी हमारे मातृभूमि के मान का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में इस समय जो हो रहा है वो हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारे सनातन धर्म और हमारे सोच का नहीं हिस्सा है। अरे हमने तो आपको सम्मान दिया, ये कहा कि सिनेमा समाज का आईना होती है, लेकिन ये नशेड़ियों का समाज हमारा समाज नहीं है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है व्यायाम, यम, नियम, प्राणायाम। और बॉलीवुड कौन सी संस्कृति बना रहा है? चरसायम, गांजायम। हमारी संस्कृति का मूल है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और बॉलीवुड का मूल मंत्र बन गया है चरस, अफीम, ड्रग्स, बीड़। ये आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है। इतिहास साक्षी है, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन उनकी हस्ती मिट गई और हिंद की संस्कृति मौजूद रही। इसलिए अगर बॉलीवुड ये सोच रहा है कि वो ड्रग्स के धुएं से हमारी पहचान को ढक देगा, तो ये संभव नहीं है। हमारे लिए हमारा देश, हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए जो भी हमारी संस्कृति पर संकट बनेगा, उसका दोस्तों हम बहिष्कार करेंगे, हर बार करेंगे। आज के लिए मुझे इधर ही अनुमति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार। डेस्टिनी 125, पर बात तो 110 सीसी की हुई थी। नहीं पापा, एक्स्ट्रा फीचर्स है। अरे वाह, पर बात तो 110 की हुई थी ना बेटा। पापा एक्स्ट्रा पावर है, यानी माइलेज कम है, इसीलिए तो 110 सीसी की बात हो रही थी। एक्चुअली एक्स्ट्रा माइलेज भी है। एक्सेंस टेक्नोलॉजी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। पर बात क्या बात कर रहा है? चल चाबी दे, आज मैं लेके जाऊंगा। पर बात तो मेरे कॉलेज ले जाने की हुई थी ना। Extra power, extra mileage, extra features. Hero Destiny 125 with Xsense. सोचो 2 कदम आगे। ये जीवन है फ्लाइट, हम उड़ते रहेंगे, है कदमों का मंजिल से कहना। हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। इंडिया लेगा फ्लाइट। फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। BikeDekho.com, बाइक्स और उनकी प्राइसेस कंपेयर